हमारी जिंदगी कितनी तेज रफ्तार से भागती है ना। लेकिन कभी सोचा है, जब ये सारा शोर थम जाता है और खामोशी बोलने लगती है, तब क्या होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे रविंद्र रवि की कविताओं के संग्रह फुर्सत के पल में। ये एक तरह से उन एहसासों का विश्लेषण है जो खामोशी की कोख से जन्मे हैं। और देखिए, इस किताब का जो पूरा सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। मतलब ये कविताएं उन लम्हों की पैदाइश हैं जब दुनिया चुप हो जाती है और इंसान का मन खुद से बातें करने लगता है। और पता है इस किताब की सबसे खास बात क्या है? इसके लिखने वाले कोई बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार नहीं है, बल्कि एक शिक्षक हैं। उनकी कविताएं सीधे दिल से आती हैं। उनमें कोई बनावट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एकदम सच्चा, खरा अनुभव झलकता है। तो चलिए किताब के पहले हिस्से में चलते हैं। ये खंड हमें अपनी ही अंदर की दुनिया में ले जाता है। ये उस जगह की तलाश है जहां कविता बाहर के शोर से नहीं, बल्कि अंदर की खामोशी से पैदा होती है। इस हिस्से में कौन कौन से विषय हैं? देखिए, खामोशी है, आत्मसंवाद है, मतलब खुद से बात करना, तन्हाई और चिंतन। यहां खामोशी का मतलब सूनापन या खालीपन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो वो गहरी जगह है जहां से शब्द निकलते हैं, जहां एहसास बनते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग तन्हाई को एक बोझ समझते हैं ना, पर यहाँ कवि का नजरिया देखिए, बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि तन्हाई तो रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा खजाना है। उनके लिए अकेलापन ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा शब्द मिलते हैं। अच्छा, तो अब ये सफर थोड़ा और आगे बढ़ता है। दूसरे खंड में यात्रा अंदर से बाहर की ओर मुड़ती है, और अब दिल की वो बातें सामने आती हैं जिन्हें हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, जैसे प्यार, यादें और हमारे रिश्ते। वाह, इश्क को लेकर कितना गहरा नजरिया है यहाँ। मतलब जो इश्क में हार जाते हैं वो असल में हारते नहीं हैं, बल्कि कहानियों में, चर्चाओं में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। और ये सिर्फ आम दुनियावी इश्क की बात नहीं है। जैसा कि किताब की भूमिका में भी बताया गया है, ये सफ़र इश्क मिजाजी से शुरू होता है और इश्क हकीकी तक पहुंचता है। मतलब दुनियावी प्यार से रूहानी इश्क तक। तो ये इश्क हकीकी है क्या? असल में ये इश्क की वो मंजिल है जहां वो जिस्मानी नहीं रह जाता, रूहानी बन जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है। एक तरह से कहें तो प्रेम यहां इबादत का रूप ले लेता है, और यही बात इन कविताओं को एक अलग ही गहराई देती है। चलिए, अब दिल की गलियों से निकलकर बाहर की दुनिया में आते हैं। इस खंड में कवि समाज को आईना दिखाते हैं, आज की सच्चाइयों पर सवाल उठाते हैं। ये हिस्सा हमारे आज के जीवन और उसमें छिपे विरोधाभासों पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। विकास का उपहार कविता की ये पंक्तियां देखिए, कितनी कड़वी सच्चाई है इनमें कि पाठशालाएं तो सुनसान पड़ी हैं, लेकिन शराब खाने गुलजार हैं। यह सीधा सीधा हमारी तरक्की, हमारे विकास की दिशा पर एक सवालिया निशान है। और फिर आता है ये सवाल जो सच में अंदर तक झकझोर देता है, कीमत क्या होगी कविता से? सोचिए, अगर हर चीज बिकने लगेगी, यहां तक कि इंसानियत भी, तो फिर एक इंसान की अपनी क्या कीमत बचेगी? बहुत गहरा सवाल है ये। तो अंदर की उथल-पुथल और बाहर की दुनिया के तीखे सवालों से गुजरने के बाद अब ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर आता है। ये पड़ाव है शांति का, सुकून का, स्वीकार का और समाधान का। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद आखिर में मन को एक ठहराव मिलता है। और ये ठहराव कहाँ से आता है? भक्ति से, अपनी पहचान को, अपने वजूद को स्वीकार करने से। यहां आकर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और बस एक गहरी समझ बाकी रह जाती है। कितनी खूबसूरती से ये पंक्ति उस आध्यात्मिक सफर को पूरा करती है। जैसे राधा के बिना कान्हा अधूरे हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। ये वही इश्क हकीकी वाली मंजिल है जिसका जिक्र हमने पहले किया था, एक संपूर्णता का एहसास। तो कुल मिलाकर ये किताब क्या है? जैसा कि इसकी एक भूमिका में लिखा है, ये बिल्कुल एक रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर तरह के एहसास, हर तरह के सवाल और हर तरह के जज्बात के फूल सजे हैं। अगर इस किताब का पूरा सार निकालें तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि ये खुद से शुरू होकर रूह तक जाने वाला एक सफर है। दूसरी कि बहुत ही आसान, सीधे साधे शब्दों में कितनी गहरी बातें कह दी गई हैं। और सबसे जरूरी कि ये कविताएं कहीं ना कहीं हमारे अपने मन की खामोशी को आवाज देती हैं। और आखिर में हम वहीं लौट आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। लेखक खुद क्या कहते हैं कि लिखना कोई आदत नहीं, बल्कि उनकी खामोशी की जुबान है। ये कविताएं असल में उनकी खामोशी की ही आवाज हैं जो शब्दों में ढल गई हैं।
तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सारी दुनिया का शोर थम जाता है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो हमारी खामोशी हमसे क्या कहती है? जरा सोचिए है।